हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ई रूपी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाल ही में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई रूपी लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ई रूपी क्या है, इसको कौन इशू कर सकता है, कौन इसका लाभ उठा सकता है, हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक और नया प्लेटफॉर्म ई रूपी लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ ई रूपी? ई रूपी क्या है? इट इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो कोई भी अगर डिजिटल पेमेंट्स आपको करनी है तो उसके लिए ना ही आपको कैश की ज़रूरत है और ना ही किसी के कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत है। It is an e-voucher which will be delivered to the beneficiaries in their phone in the form of QR कोड और SMS। तो जो भी बेनिफिशरीज़ होंगे, जो भी इसके लाभार्थी होंगे, उनके मोबाइल फ़ोन में इस ई वाउचर को डिलीवर कर दिया जाएगा QR कोड या फिर SMS के द्वारा। Who can issue these e-vouchers? इन ई वाउचर्स को इशू कौन कर सकता है? Any government agency and corporation can issue these e-vouchers via their partner banks। तो कोई भी सरकारी संस्थान या कोई भी निजी संस्थान या संगठन इन ई वाउचर्स को इशू कर सकता है अपने पार्टनर बैंक्स के द्वारा। अब इन ई वाउचर्स का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? यूज़र नीड टू शेयर द QR कोड और द SMS विद द मर्चेंट हु विल स्कैन द सेम। तो यूज़र को जो SMS या QR कोड के द्वारा ई वाउचर प्राप्त हुआ है उसको वो शेयर करना पड़ेगा उस मर्चेंट से जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मर्चेंट उस QR कोड को स्कैन करेगा, जिसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको वो वेरिफिकेशन कोड उस मर्चेंट से शेयर करना पड़ेगा। पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक वाउचर, मतलब ये जो ई वाउचर्स होंगे ये पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक ई वाउचर होंगे। जिस इंसान के लिए ये ई वाउचर इशू किया गया है केवल वही इसका लाभ उठा पाएगा। पर्पस स्पेसिफिक होंगे मतलब जिस काम के लिए इशू किया गया है केवल आप वही काम, उसी काम के लिए इसको यूज़ कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको ये ई वाउचर वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है तो आप इसको यूज़ केवल वैक्सीनेशन के लिए ही कर सकते हैं, किसी और काम के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा ये बनाया गया है। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया है? टू फिल द डिजिटल गैप अमंग द 190 मिलियन अनबैंक सिटीजन्स। अनबैंक सिटीजन्स से यहाँ पे मतलब ऐसे लोगों से है जिनका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं है, तो इन्हें जब भी कोई पेमेंट करनी होती है तो ये हमेशा कैश में करते हैं। लेकिन अब ये जो ई वाउचर का नया सिस्टम आया है इससे ऐसे लोग भी लाभ उठा पाएंगे जिनका किसी बैंक में कोई अकाउंट ओपन नहीं है। इवन इफ अ पर्सन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट, कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज वाउचर्स। तो अगर किसी इंसान का किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, ना उसके पास कोई कार्ड है, ना वो डिजिटल पेमेंट ऐप यूज़ करता है और ना ही वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता है, तो ऐसे लोग भी इन ई वाउचर्स का लाभ उठा पाएंगे। टू एंश्योर सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स इन अ लीक प्रूफ मैनर। लीक प्रूफ मैनर से मतलब ये है कि जिस पर्पज़ के लिए वो ई वाउचर इशू किया गया है तो जो बेनिफिशियरी है वो केवल उसी पर्पज़ के लिए उस ई वाउचर को रिडीम कर पाएगा, उसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए वो ई वाउचर यूज़ नहीं हो पाएगा। पहले ऐसा होता था कि सरकार जब बेनिफिशियरी के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया करती थी किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कि इस काम के लिए आपको ये पैसा दिया जा रहा है, तो जो बेनिफिशियरी है वो उस काम के लिए, उस पर्पज़ के लिए उस फ़ंड को यूज़ करता ही नहीं था। या तो वो फ़ंड ऐसे ही रखा रहता था उसके अकाउंट में, या फिर वो जो फ़ंड है वो किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और काम के लिए यूज़ हो जाया करता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया कॉन्सेप्ट लाए हैं ई वाउचर का, ई रूपी का। इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ई वाउचर। इंडिया पहला कंट्री नहीं है जिसने ई वाउचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले US, साउथ कोरिया और अन्य देश भी हैं जो अपने कंट्री में ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया का GDP 14% तक बूस्ट हो जाएगा।
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई रूपी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड सायोनारा।